बंद मत करना। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है नितिन की। नितिन मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से दिल्ली आया था। उसका लक्ष्य था एसएससी सीजीएल की तैयारी करना। नितिन के पिता एक किसान थे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी नितिन की पढ़ाई में लगा दी थी। दिल्ली की महंगाई ने नितिन की कमर तोड़ दी थी, इसीलिए वो एक ऐसा कमरा ढूंढ रहा था जिसका किराया लगभग 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा ना हो। उसे लक्ष्मी नगर की एक तंग गली में एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरा मिला। मकान मालिक एक खूसट बुढ़ा था। नितिन ने पूछा, अंकल, इस कमरे का किराया इतना सस्ता क्यों है, इतना कम क्यों है? बुढ़े ने बस इतना कहा, रहना है तो रह, वरना आगे बढ़। यहाँ फालतू सवाल पूछने वालों की जगह नहीं है। नितिन मजबूर था, उसने हाँ कर दी। नितिन ने कोचिंग ज्वाइन कर ली और पहले ही दिन से जमकर उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। वो अपनी टेबल पर बैठा एडवांस मैथ्स के सवाल को सुलझा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में किसी सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही है। उसने सोचा, शायद बाहर नाली की सफाई हुई होगी, इसीलिए ऐसी महक आ रही है। उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की के ठीक सामने वाले पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। रात के अंधेरे में वो पेड़ किसी डरावने राक्षस जैसा लग रहा था। नितिन करीब 2:30 बजे के आसपास सोने चला गया। जैसे ही उसकी आँख लगी, उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया है। वो उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये स्लिप पैरालिसिस था। उसकी आंखें खुली थीं, वो सामने देख रहा था। तभी उसने देखा कि बंद खिड़की के कांच पर बाहर से एक काला लंबा हाथ सटा हुआ है। वो हाथ धीरे धीरे कांच पर रगड़ रहा था और उससे चर चर की आवाज़ आ रही थी। नितिन चिल्लाना चाहता था, कौन है बाहर? लेकिन उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज़ उसके सीने पर आकर के बैठ गई है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी खिड़की अचानक धड़ाम से खुल गई। वो काला साया खिड़की के अंदर आया और नितिन के चेहरे के बिल्कुल ही पास आकर के रुका। नितिन को उसकी गरम और बदबूदार सांसें महसूस हो रही थी। वो साया धीरे से फुसफुसाया, अगली बार खिड़की बंद मत करना। अचानक नितिन को एक जोरदार झटका लगा और उसकी
जो चेतना है वो लुप्त हो गई। नितिन की जब आँख खुली तो बाहर सूरज निकल आया था। वो पसीने से बिल्कुल लथपथ था। उसने सबसे पहले खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी और अंदर से कुंडी लगी थी। वो हक्का बक्का रह गया था। क्या उसने कल रात सपना देखा था? उसने खुद से पूछा। लेकिन जब वो बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर की चादर पर काले कीचड़ के पंजे के निशान बने हुए थे। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो कमरे से बाहर भागा और पड़ोसी लड़के जो कि बैंक की तैयारी कर रहा था, उसने उससे जाकर के पूछा। पड़ोसी ने उसे चाय का कप हाथ में थमाते हुए कहा, भाई तू अकेला नहीं है इस कमरे में। जो भी आता है वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता है। पिछले साल एक लड़के ने उसी खिड़की से कूद करके अपनी जान को गंवा दिया था। पुलिस ने केस रफा दफा कर दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसने कूदा नहीं था उस रात, उसे खींचा गया था ऊपर से। नितिन ने सोचा कि वो आज ही उस कमरे को खाली कर देगा, लेकिन उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो कहीं बाहर जा ही नहीं सका। उसने कमरे में ही रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने हनुमान चालीसा की किताब अपने तकिए के नीचे रखी और सारी लाइटें जला दी। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक कमरे की सारी लाइटें एक साथ फ्यूज हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि नितिन को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे खिड़की के पास से किसी के हंसने की आवाज़ आई। नितिन ने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही खिड़की पर पड़ी, उसने देखा कि वो साया अब बाहर नहीं बल्कि कमरे की छत पर उल्टा चिपका हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। वो साया नीचे कूदा और नितिन की गर्दन को दबोच लिया। अगले सुबह मकान मालिक जब किराया लेने आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। पुलिस बुलाई गई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो। नितिन कमरे के एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी उंगलियां फर्श को इतनी ज़ोर से खुरच रही थीं कि उसके नाखूनों से पूरा उसका नाखून छिलसा गया था। वो बस एक ही बात रट रहा था, बार बार दोहरा रहा था, पेड़ बुला रहा है, पेड़ बुला रहा है। आज नितिन रांची के एक मानसिक अस्पताल में है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे एक्यूट सिजोफ्रेनिया है, लेकिन नितिन के गांव वाले जानते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है।
नितिन आज भी किसी से बात नहीं करता है। वो बस खिड़की के पास बैठने से वो डरता है। अगर उसके पास कोई खिड़की खोल दे तो वो पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लग जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।